मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है शनिदेव का राशि परिवर्तन। क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में से निकल के और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाने वाले हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में शनि संचार करेंगे तो ये राशि का परिवर्तन सभी राशि वालों के लिए भिन्न भिन्न प्रभाव लेकर के आएगा। मकर राशि के स्वामी वैसे तो स्वयं शनिदेव ही महाराज हैं, जो इनके प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के और 29 मार्च से इनके तृतीय भाव में संचार करेंगे। मकर राशि वालों के ऊपर 2017 से शनिदेव की साढ़े साती का काफी अशुभ प्रभाव चल रहा था, जिनके लिए इनका जीवन काफी त्रस्त हो गया था। किंतु कुछ राशि वाले ऐसे भी हैं जिनके लिए साढ़े साती बेहद लाभदायक होती है। ये निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठा है या सूर्य मंगल जैसे पापी ग्रह के साथ में बैठा है या फिर नीच का अस्त होकर के या बकरी होकर के बैठा है, तो ऐसे जातकों के लिए शनिदेव का काफी कष्ट का प्रभाव देखने को मिलता है। किंतु यदि उच्च राशि में बैठा है, त्रिकोण भाव में बैठा है और शुभ स्थिति में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, तो ऐसे जातकों के लिए साढ़े साती और ढैया का प्रभाव भी काफी शुभ माना गया है। तीसरे भाव में जब शनि का संचार होगा तो आपके ऊपर से साढ़े साती का जो अशुभ प्रभाव चल रहा था वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। और जो अभी तक आपने कष्ट भोगे थे साढ़े साती की वजह से, वो कष्ट आपके दूर होकर के और आपका लाभ का समय शुरू हो जाएगा। तीसरे भाव में शनि का संचार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काफी शुभ बताया गया है और मकर राशि वालों के लिए भी शनिदेव का यह संचार काफी शुभ रहेगा। धन लाभ होगा आपको। जैसे ही तीसरे भाव में शनिदेव आएंगे तो आपको अपार धन लाभ कराएंगे। भौतिक संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी। जो अभी तक आप रुके हुए थे, मन मसोस कर रह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, काफी यत्न कर लिए लेकिन काम सफल नहीं हो पा रहे थे, वो धीरे धीरे आपके सभी काम अब सफल होते नजर आएंगे और आपके भौतिक संसाधनों में भी काफी वृद्धि होगी। आपके घर में भी कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, जो आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। तीसरा भाव आपकी छोटी छोटी यात्राओं का है। अगर आप छोटी यात्राएं करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि मकर राशि में तीसरे भाव में शनि का संचार आपके ताम्र के पाए से होगा और ताम्र का पाए पे शनि का प्रभाव काफी शुभ माना गया है। तो दोनों तरफ से चांदी ही चांदी है। व्यवसाय में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस संचार के वजह से आपके व्यवसाय में काफी उन्नति होगी। शुभ कार्यों पर आपका धन खर्च होगा और भाइयों को आपको विशेष सुख सहयोग मिलेगा, क्योंकि तीसरा भाई आपके भाई बहनों का भी है। यदि आप कम्युनिकेशन, इंटरनेट, कमीशन एजेंट, टूर एंड ट्रेवल या फिर बुक सेलर, डॉक्यूमेंटेशन के जैसे कार्य करते हैं तो इसमें आपको अपूर्व लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो इसमें भी आपको पदोन्नति के योग मिलेंगे। तीसरे भाव में जब शनि संचार करेंगे तो अपनी तृतीय दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जहां पर उनके मित्र की वृषभ राशि आती है शुक्र की। पंचम भाव, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है और आप यदि खेल कूद जैसे कार्यों में भाग लेते हैं उसमें भी आपको काफी लाभ मिलेगा। संतान की वजह से आपको काफी सहयोग मिलेगा। तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि से आपके भाग भाव को देखेंगे। आपके लिए लंबी धार्मिक यात्राएं भी लाभदायक रहेगी। पिता का सहयोग मिलेगा। यहाँ पर भी उनके मित्र की कन्या राशि आती है।
पिता का सहयोग मिलेगा आपको और भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। तृतीय भाव से शनिदेव अपनी दशम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे। खर्चा तो आपका होगा लेकिन उतना वापस आपको पैसा भी मिलेगा। कुछ शारीरिक समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है क्योंकि ये आपकी राशि का 12वां भाव है। खान पान पे आपको विशेष ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं बरतनी है वरना आप रोग की चपेट में आ सकते हैं। 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में संचार कर रहे हैं जो आपके लिए काफी लाभदायक है, किंतु 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके और आपके छठे भाव में संचार करेंगे। यहाँ बृहस्पति का कुछ आपको कष्टकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। लीवर या पीलिया जैसी शिकायत आपको हो सकती है जिसके लिए आपको विशेष सतर्क रहना है। जब 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में संचार करेंगे और शनि आपके तृतीय भाव में संचार करेंगे तो इनका दोनों की दृष्टियों का योग होगा आपके व्यय भाव पर, यानी कि 12वें भाव पर। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, काफी प्रबल योग बनेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका धन खर्च होगा। यदि आपकी पहले से कोई ऐसी बीमारी चल रही थी जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल रही थी, दवाइयाँ लेने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हो रही थी, तो वो इस योग के दौरान आपकी बीमारी खत्म होती नजर आ रही है। यदि आप लाइफ पॉलिसी कराना चाहते हैं तो ये शनि बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगी, जो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगी। प्रिय दर्शकों, शनि और राहु का 29 मार्च 2025 से और 18 मई तक आपके तृतीय भाव में ही पिशाच योग भी बनने जा रहा है। जो वैसे तो शनिदेव आपकी स्वयं की राशि के स्वामी हैं और राहु शनि के मित्र हैं, किंतु फिर भी आपको रिश्तों में काफ़ी सतर्कता बरतनी है। पिता के साथ में संबंध आपको अच्छे बनाकर रखने हैं। तीसरा भाव आपकी छोटी छोटी यात्राओं का भी है। यदि आप जब भी ट्रैवलिंग करें तो काफ़ी बेहद और सावधानी के साथ में करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत लाभदायक परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। और यदि किसी जातक को शनिदेव से संबंधित 29 मार्च के बाद भी कोई पीड़ा देखने को मिलती है तो आप शनिदेव के उपाय करके अपने जीवन से पीड़ा को दूर कर सकते हैं। क्या करना है, हर शनिवार को शाम के समय शनि मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाना है। प्रतिदिन रात्रि के 10 से 11 के बीच में शनिदेव के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करना है। गरीब व्यक्तियों के साथ में व्यवहार आपको बहुत सही रखना है। गरीब व्यक्तियों को भूखे को खाना खिलाना है। काले कुत्ते की सेवा आपको अवश्य करनी है। और यदि आपको कोई चमड़े से संबंधित जैसे बेल्ट, पर्स, जूता गिफ्ट करता है तो वो आपको नहीं लेनी है। और एक सावधानी जो लाल किताब के अनुसार बताई गई है कि तीसरे भाव में जब शनि का संचार रहे तो ऐसे व्यक्तियों को शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, वरना आपको शनिदेव का मंदा परिणाम देखने को मिलेगा। मांस मदिरा के सेवन से आपको बिल्कुल दूर रहना है, किसी के साथ में बेईमानी नहीं करनी है। तो ये शनिदेव के उपाय थे जिनको आप काम में लेकर के अपने जीवन से सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे कार्यक्रम से नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।